आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24 और न्यूज़ लाइन की टीम इस वक्त डीशागढ़ के कब्रिस्तान में है। और अगर कब्रिस्तान की बात की जाए तो कब्रिस्तान से एक मोमिन का गहरा ताल्लुक़ है। आप अगर मोमिन हैं, अगर आप कुरान का मुताल्ला करते हैं तो उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मगर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि मुसलमान उसी वक्त कब्रिस्तान जाते हैं जब उनके घर के कोई लोग इंतकाल कर जाते हैं। और ना सिर्फ वो कब्रिस्तान जाते हैं बल्कि कब्रिस्तान जाकर वहाँ पे जब तक मिट्टी नहीं होती है उस वक्त लंबी लंबी बातें करते हैं और फिर अपने घर को चले आते हैं। उसके बाद कब्रिस्तान का क्या हाल है उस पर उनकी ना निगाह जाती है ना उन पर कोई तवज्जो होता है। मगर इसी मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिला अपने मतलब का सिर्फ लिल्लाहियत के वास्ते कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और ऐसे ही लोगों में शुमार कब्रिस्तान कमेटी के लोगों को होता है। शहर की बात की जाए तो शहर में बहुत सारी ऐसी कब्रिस्तान कमेटियां हैं जो बगैर नामो नमूद के अपने अपने वक्त को सर्फ करते हुए कब्रिस्तान को तरक्याती कामों में जोड़ती है। और किसी कमेटी में 2 या 4 रुकन फाल होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो उनकी बदौलत कब्रिस्तान कमेटी तरक्की की मनाजिल तय करती है। अगर डीशागढ़ कब्रिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे जनाजा गाह नहीं होने की वजह कर बाज़ औकात कब्रिस्तान के बाहर नमाज जनाजा अदा की जाती थी, जिसकी वजह कर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मगर डीशागढ़ के चंद नौजवान जियाले और बहुत से मेहनती लड़के ने यह फ़ैसला किया कि इस कमेटी को भी, इस कब्रिस्तान को भी तरक्याती कामों से जोड़ी जाए। और उन लोगों की मेहनत की वजह कर आज डीशागढ़ मजार शरीफ के पास जो कब्रिस्तान है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जनाजा गाह की ढलाई की गई है। और इस जनाजा गाह की ढलाई करने में कमेटी के जो कारकुनान हैं उन लोगों का बहुत अहम रोल है। उनकी मेहनत, उनकी मशक्क़त, उनकी लगन की वजह कर आज इतने बड़े काम को ये लोग अंजाम दे पाए हैं। आमतौर पर यह होता है कि हम एसी रूम में बैठते हैं और बैठ के बड़ी बड़ी तनकीद करते हैं और लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन अमल की बात की अगर की जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपको कह दिया जाए कि कब्रिस्तान के लिए आप 10 बोरा सीमेंट का इंतज़ाम कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग करते हैं तो उनका बिला वजह तनकीद करके उनकी हौसला शिकनी की जाती है। बल्कि ज़रूरत इस बात का है कि जो नौजवान या जो लोग, जो कमेटी के मेंबरान आपके कब्रिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी अपनी जगह है, जब आप एक मुतय्यन वक्त के लिए दुनिया में आए हैं, मौत जब दस्तक देगी तो फिर आप चले जाइएगा और कब्र ही वो आपकी अपनी जगह है जहाँ पे आप आराम करेंगे। तो ऐसे कब्रिस्तान के लिए अगर कुछ नौजवान मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं, तो ये आपका भी खुशगवार फरीज़ा है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए और अच्छे को अच्छा कहा जाए। अगर आप बिला वजह सिर्फ दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो यकीन जानिए कि तरक्याती कामों में आपका रुकना पड़ेगा और जो तरक्की हो रही है वो हो नहीं पाएंगे। तो मुआशरे में ऐसे बहुत से तनकीद निगार हैं जो घर बैठे एसी रूम में बैठकर सिर्फ तनकीद करते हैं। तो उनको चाहिए कि तनकीद का सेवा छोड़कर अपने ख़याल को बदलें और जो लोग तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर आपके अंदर भी कौम का जज्बा है, अगर आपको भी ईमान पे यकीन है, तो आप भी निकलें और ये लोग जो तरक्याती काम कर रहे हैं इनकी हौसला अफजाई करें। में जो कब्रिस्तान काम के तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है उनमें एक नौजवान अमजद अंसारी है, जो इससे पहले भी इसी कब्रिस्तान के सेक्रेटरी थे और अभी जो सेक्रेटरी उनके शाना बाशाना चलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका भी बहुत अहम रोल था। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस मनसूबा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी अमजद भाई, ये बताइए कि ये जो जनाजा गाह अब हम लोगों ने देखा कि ढलाई का अंजाम हो चुका है, इसके पीछे किसका रोल था और ये आप कैसे करा पाए? देखिए, आज जो ये जनाजा गाह का जो ढलाई हुआ है फ्लोर का, इसका पीछे अहम रोल रहा है वो यहाँ का जो अभी मौजूदा कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी अयाज कादरी साहब का। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया यहाँ पर जनाजा गाह का बहुत ज़रूरत है, तो हम और अयाज जाकर मेयर साहब से मिले। उनसे हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना फ़ंड से, आप तो ज़्यादा बड़ा फ़ंड अभी नहीं दे सकिएगा, अलॉट कर सकिएगा, तो कम से कम एक छोटा फ़ंड भी अलॉट कर दीजिए कि हम लोग फ्लोर का काम हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 5 लाख तक का मेरा इख्तियार है, मैं आप बोलिएगा तो महीना 2 महीना में इसको काम स्टार्ट करवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, 5 लाख का कर दीजिए। 5 लाख का करने जब एस्टिमेट हुआ तो ये 6,43,000 रुपये हो गया।
मैंने फिर मेयर साहब से हम और अयाज कादरी मिलने के बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर 6,43,000 का एस्टिमेट हो गया। बोले ठीक है, इसको हम पास कर देते हैं, आपका काम महीना दिन के अंदर लग जाएगा। तो लगने के बाद 3300 कुछ स्क्वायर फीट हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि और अगर बढ़ा देने से हम लोग का जनाजा का कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल लगभग हो जाएगा, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ा सकते हैं, हो सकता है नमाज हो सकती है। तो फिर जो कमेटी के और भी मेम्बरान थे, हम लोग का जो सदर है, उन्होंने भी आवाम से रिक्वेस्ट किया और कलेक्शन करके इसको पूरा कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर जो जितना भी तरक्की का काम अभी तक हुआ है, इसमें पूरा कमेटी का जितना भी मेंबर, सदर, सेक्रेटरी, सबका योगदान है और लोकल में जितना भी लोग हैं सबका ताउन है। जब भी हम लोग को ज़रूरत हुआ है, इन लोग पास हम लोग ने जाके बोला है कि आप लोग यहाँ काम हो रहा है, आप लोग कुछ ना कुछ ताउन कीजिए। लबैक करके सब आगे आए हैं और अपना ताउन किए। ये हम देख रहे हैं कि जब जनाजा का ढलाई तो हो चुका, अब इसके बाद फिर क्या कीजिएगा? शेड का प्रोग्राम है, फिर क्या और क्या मनसूबा लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं? जी, हम लोग शेड के लिए ऑलरेडी दिया हुआ मेयर साहब का पास में 18 लाख कुछ का एस्टिमेट हुआ है। मेयर साहब ने कहा बहुत जल्द मैं इसको पास कर दूंगा, बोर्ड मीटिंग में पास हो जाएगी और टेंडर भी हो जाएगी और उसके बाद यहाँ शेड का काम होगा। इसके अलावा एडीडीए का वाइस चेयरमैन श्री उज्जवल चटर्जी ने भी कहा, उनसे भी हम लोगों ने राफ्ता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शेड नहीं, इसको पूरा एक हॉल के जैसा ढलाई के रूप में करवा दूंगा, आप मुझे मास पटिशन बना के दो, कम से कम 500 लोगों का इसमें साइन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मास पटिशन बना दिया है, साइन भी लोगों से करवा रहा हूँ मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पूरा एक कमेटी हॉल जैसा बन जाए। और यहाँ जो इस चैनल को देख रहे हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, इस कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर हैं, इनका सदर, सेक्रेटरी अगर आपका पास जाते हैं तो आप बराए मेहरबानी आप इस मास पटिशन में साइन कर दीजिए। ये साइन होने के बाद हम लोग जल्द से जल्द इसको श्री उज्जवल चटर्जी को देंगे और वो एडीडीए से इसको पास करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमजद अंसारी। बात क्योंकि आप तो बराबर अक्सर बस्तर मजार शरीफ पे रहते हैं, ये जो काम हो रहा है इसके लिए क्या बोलिएगा? ये काम, अस्सलाम वालेकुम, ये काम अमजद भाई और साजन भाई मिल के करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है कि ये मेयर के पास भी गए थे और हमारे उज्जवल चटर्जी के पास भी जाकर सब इसको करवाने के बाद खुद से कब्रिस्तान में बैठकर इन्हें दीवार भी तोड़े, ईंटा भी छोड़ाए हैं, बुनियाद में भी खटे और जब तक काम चली इसका जनाजा का अमजद और साजन दोनों और कमेटी के जो लोग थे और कमेटी का भी जो लोग थे वो सब आए रहते थे। और ये अब जनाजा का बन गया, कैसा लग रहा है आपको? इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे परेशानी थी उर्स के मौका में या जुमा के दिन में गाड़ी हटाओ, ये जगह नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ से हमारा बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुआ बनने के बाद हम लोगों को। आपका नाम? अमीरुल कादरी।